चलो स्टार्ट किया जाए। ए राम, छी छी, कोई बात नहीं है। चलो ए स्टार्ट किया जाए। देखो ये वैसे बीच में ये टॉपिक आना था, मेनली इसमें जो कंसेप्ट आएगा वो एंगुलर मोमेंटम का आएगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे, कि रिकैप कर ले, कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी तक जो भी पढ़े थे स्टार्टिंग सब कोई बात नहीं करेगा, कनेक्ट होगा तभी जाकर के हो पाएगा, क्योंकि इसको समझने में 40 से 50 मिनट मिनिमम लगेगा। पूरा जब तक समझ नहीं आएगा ना तब तक तुमको लगेगा ही नहीं, लगेगा कि बस चक्का ना चाहिए, बात खत्म। और जो कि पूरा ऐसे ही होता है। तो इसका कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अब तक हम लोग पहले अगर मोशन का बात करें, मैकेनिक्स का बात करें, तो पहले हम लोग पढ़े स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, जिसमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव करता था एज ए होल। अगर ट्रांसलेशन मोशन का बात करें तो सेंटर ऑफ मास किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है। फिर देखे कि प्योरली रोटेशन, देखे कि बॉडी क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। तो बॉडी जब रोटेट कर रहा है तो किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। मार्क करना बात को, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है। जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वहां पे क्या उसका एक्सिस भी रोटेट कर रहा है? नहीं, एक्सिस फिक्स है, बस वो बॉडी रोटेट कर रहा है ना। तो बॉडी का रोटेशन का जब बात किए तो वो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, ठीक। फिर हमने पढ़ा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में था कि भाई यहां सीधे कोई सेंटर ऑफ मास का बात करते थे। उसके बाद हम लोग पढ़े रोलिंग मोशन। रोलिंग और रोटेशन में क्या डिफरेंस था? तो रोटेशन के लिए कोई एक एक्सिस है और इस फिक्स एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी क्या कर रहा है, कोई मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो प्योर रोटेशन में एक्सिस जो है ना वो क्या है, एक्सिस इज फिक्स्ड, एक्सिस फिक्स्ड है, ठीक है। फिर बात आया रोलिंग का। तो रोलिंग देखे कि रोलिंग में बताओ एक्सिस फिक्स्ड है या एक्सिस भी मूव कर रहा है? एक्सिस भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें एक बात ये था कि एक्सिस मूव कर रहा है, बट एक्सिस एक लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लीनियरली मूव कर रहा है, एक्सिस रोटेट नहीं कर रहा है। जब रोलिंग का बात करें तो एक्सिस सीधे जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें एक्सिस जैसे रोटेशन, जैसे यहां पे मान लो इसी से ये व्हील है अपने पास, इसी से अगर एग्जांपल लिया जाए तो यहां पे रोटेशन का बात किया जाए तो जैसे हम इस चक्का को यहां से ऐसे पकड़ के रोटेट करा दिए तो इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन। तो यहाँ पे एक्सिस फिक्स है। जब रोलिंग का बात है तो इस पे पकड़ के इसे रख के इसको चला दिए तो देखो ये रोटेट भी कर रहा है और एक्सिस जो था वो भी साथ लीनियरली जा रहा है। तो एक्सिस लीनियर डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसको एक्स बोले तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सिस जा रहा है और साथ साथ ये रोटेट भी कर रहा है। तो इसी को तो हम लोग रोलिंग बोल रहे हैं। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रिसीजन वर्ड नेम देंगे, ये नेचुरली भी मिलता है, ठीक है ना, नेचर में भी मिलता है। इवन हमारा अर्थ का भी प्रिसीजन होता है, तो अर्थ का प्रिसीजन की भी बात करेंगे। इस प्रिसीजन में क्या होता है ना कि एक्सिस मूव करता है और वो भी कैसे मूव करता है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। मतलब एक्सिस इज ऑल्सो गोइंग टू रोटेट, एक्सिस भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब तक पहला रोटेशन का बात करें तो एक्सिस फिक्स था, रोलिंग का बात करें तो एक्सिस मूव कर रहा था बट लीनियरली मूव कर रहा था। और अभी जो एक्सियल प्रिसीजन बात करेंगे, जिसमें जायरोस्कोप स्पेशली डिस्कस करेंगे, तो एक्सियल प्रिसीजन में क्या होगा कि एक्सिस भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। एक्सिस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो इस एक्सिस के रोटेशन को हम लोग समझेंगे कि एक्सिस क्यों रोटेट कर रहा है। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का होगा, बिल्कुल एक नया टाइप का मोशन होगा, एक अनएक्सपेक्टेड चीज यहाँ पे होगा, ठीक है ना, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो उसके लिए पहले थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग ट्रेस करेंगे कि आखिरकार ये एक्सियल प्रिसीजन, इसका नाम क्या देंगे, एक्सियल प्रिसीजन। एक्सियल प्रिसीजन मतलब वहां पे एक्सिस क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। हमारा अर्थ का भी एक्सियल प्रिसीजन होता है, लेकिन वो बहुत लंबा समय में होता है, 26,000 साल में एक राउंड कंप्लीट करता है। तो ये बहुत लॉन्ग टाइम है, 26,000 ईयर्स एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगाता है एक्सियल प्रिसीजन, मतलब उसका एक्सिस। तो ये बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। समझेंगे कि इतना ज्यादा टाइम अर्थ क्यों लेता है, ठीक। तो ये सब बात को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब ये जो एक्सियल प्रिसीजन को समझने के लिए यहाँ पे जो हम टूल यूज कर रहे हैं ना, उस टूल का नाम है जायरोस्कोप, ठीक है ना।
या फ्लाई व्हील भी इसको हम लोग कहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक जायरोस्कोप में ही एक्सियल प्रिसीजन देख सकते हैं, हम बोले कि नेचुरली देख सकते हो, प्लैनेट्स में देख सकते हो, अर्थ में देख सकते हो, स्टार्स में एक्सियल प्रिसीजन होता है, सन का एक्सियल प्रिसीजन होता है, इवन सन का भी एक्सियल प्रिसीजन होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना, और देखो अब अर्थ जो है रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे भी एक्सियल प्रिसीजन का कंसेप्ट है। तो एक्सियल प्रिसीजन नेचुरली भी हो सकता है, साथ साथ अभी हम लोग उसको करके देखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आप समझ में आ रहा है कि क्या देखने जा रहे हो? अब एक थर्ड टाइप का एक तरह से देखने जा रहे हो जहां पे एक्सिस रोलिंग रहता है तो स्ट्रेट जाता है, लेकिन अब ये एक्सिस जो है ना वो क्या करने वाला है, गोल गोल मूव करेगा, रोटेट करेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बात को समझते हैं स्टार्टिंग से। जैसे एक व्हील वाला एक सेटअप है, तो इस सेटअप को जैसे मान लो कि एक स्टैंड है अपने पास, और इस स्टैंड पे हम एक व्हील को अटैच किए, क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है, एक व्हील को अटैच किए इससे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ये पाइवट है, यहाँ पे अगर इसको हम छोड़ेंगे तो पाइवट जो पाइवटेड पॉइंट है अगर इसको छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे ऐसे स्टैंड है, उस पे कुछ ऐसा चीज रखा हुआ है जो फ्री टू रोटेट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे इसमें व्हील अटैच करेंगे क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। व्हील अटैच करेंगे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम एक इनिशियली जो व्हील अभी हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है ना, इसको फ्लाई व्हील भी बोल सकते हैं। क्यों फ्लाई व्हील? तो अब ये फ्लाई करेगा कुछ देर बाद, मतलब ये गिरेगा ही नहीं, फ्लाई करेगा। ग्रेविटी को एक तरह से ये धोखा दे देगा, डिफाइंग ग्रेविटी। कैसे होगा ये देखते हैं। तो जैसे ये व्हील अगर इसमें हम अटैच करते हैं, जिस व्हील का मास मान लो क्या है, m है, इस व्हील का मास m है, ठीक है। अब यहां से जब हम अटैच करते हैं तो क्या होगा कि आप सीधे एक्सपेक्ट करोगे कि ये व्हील क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आएगा? तो सिंपल सी बात बोलोगे कि इसका नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, एक फोर्स, ठीक है। अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो क्या ये रोटेट करेगा? रोटेट ही तो कर रहा है इसी एक्सिस के लॉन्ग। तो नीचे आएगा तो क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के लॉन्ग, ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये तो स्वाभाविक बात है। हाँ, अगर ये नीचे ना आए तब अजीब है थोड़ा सा। अगर हम ऐसे इसको ये इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रख दिए और ये फ्री टू मूव है, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है, तब तो जाए ग्रेविटी को चकमा दे दिया ये, ठीक है। और वही चीज होने वाला है। अब वो चीज कैसे होगा उसी को हम लोग समझेंगे कि ये अभी ये नीचे आ जाएगा। तो पहले इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि नीचे क्यों आएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। रोटेशन के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क चाहिए होता है। तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? तो देखो यहाँ पे ये वाला एक्सिस है, इस एक्सिस के लॉन्ग ये क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। अब जैसे देखो, जैसे इसको हम यहां से दिखा देते हैं, जैसे ये मान लो कि ऐसे ये यहां से होल्ड कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है ना, तुम समझ सकते हो कि यहां से ये वाला सिस्टम, ये पाइवट है। अभी हम स्टैंड नहीं लगाए, हम इसको ऐसे पकड़े हुए। तो सिंपल सी बात है, इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रोटेट कर। अभी देखो ये रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, छोड़ते ही क्या कर गया, रोटेट कर गया, रोटेट कर रहा है ना, ठीक है। जैसे हम इसको छोड़ रहे हैं क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो पहले इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये रोटेट क्यों कर रहा है। तो तुम सिंपल सी बोलोगे कि देखो भाई, ये आर्म हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है ना, इसके अलोंग ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो ये आर्म हो गया, इसको हम आर बोल सकते हैं। टॉर्क में याद है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ होता है ना, ठीक है। अब यहां पे मानते हैं कि देखो कुछ एक्सिस का कंसेप्ट मानते हैं, कंसिस्टेंटली इसको समझना है। जैसे इसके अलोंग हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ऊपर की तरफ जो है ना ये जेड एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर जो है ना वो क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब यहां पे एक्स वाई प्लेन ये है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ऊपर क्या है, जेड एक्सिस। ऐसे ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। अब इसमें मानते हैं, अब यहां पे अगर हम देखें कि इसमें टॉर्क क्या है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो सीधे टॉर्क का फॉर्मूला हमारा क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस
एफ आर क्रॉस एफ होता है ना। अब आप यहां पे देखोगे, पहले टॉर्क का हम डायरेक्शन यहां पे देखेंगे, किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस ये कर रहा है। तो देखो भाई फोर्स किधर है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, mg, इसी की वजह से ना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा आर को यहां एक्सटेंड करे तो ये इधर आर हो जाएगा, आर का डायरेक्शन होगा आर, आर आखिरकार मोमेंट आर्म में ही ना एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है, तो डायरेक्शन अगर हमको चाहिए टॉर्क का तो हम लोग क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहां गया, इनवर्ड, किस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस, जेड तो ऊपर हमने लिया है, अंदर में कौन है, वाई, वाई एक्स, तो ये प्लेन जो है, ये प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन, और ये जेड, ये जेड, जेड जेड वाई एक्स, तो ये प्लेन जो है वो कौन सा प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन एक्स वाई प्लेन। अब बताओ टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किस एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग हुआ ना, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहां से मान लो कि ये ऐसे हम अगर ले ले तो ये जो है आपका ये एक्सिस हुआ इस तरह से, हम एक दूसरा कलर से इसको कर रहे हैं, देखो ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसके अलोंग क्या हुआ हमारा, टॉर्क हुआ। टॉर्क आखिरकार निकालने का फॉर्मूला तरीका क्या था, ये वाई एक्सिस है और इसी के अलोंग क्या आया, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू हम कह सकते हैं आर क्रॉस एफ, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग टॉर्क आया, ठीक। टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया, तो टॉर्क प्रोड्यूस किया mg, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि r क्रॉस f के जगह पे हम कह सकते हैं कि r क्रॉस वेट भी इसको बोल सकते हैं, mg मतलब क्या, वेट, वेट, ठीक है ना, तो r क्रॉस w या mg भी लिख सकते हैं, तो m पे वेक्टर नहीं जाएगा, किस पे चला जाएगा, r क्रॉस mg, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम r क्रॉस w से ही हम अपना काम चला लेंगे। अब यहाँ पे तुम देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, r किसके लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है, और टॉर्क किसके लॉन्ग जा रहा है, y के, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे r क्रॉस f में आप देखो 90 डिग्री एंगल है, तो आर एफ साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो आर एफ साइन 90 हो जाएगा, तो सीधे r इंटू एफ मतलब r इंटू डब्ल्यू मतलब mg r, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, mg r, mg वेट है और r जो है आपका आर्म लेंथ है, मोमेंट आर्म है, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो इस टॉर्क के वजह से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ रोटेट कर रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना हम लोग समझ सकते थे, ये स्वाभाविक था, ये ऐसा होगा। अच्छा इस पे अगर देखा जाए तो इस एक और फोर्स यहाँ पे इसके आर्म पे लग रहा है, इस एक्सिस पे ऊपर की तरफ, कह सकते हो नॉर्मल फोर्स, जिसके वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कहां से रन कर रहा है, एक्सिस से। आपको याद है गेट वाला एग्जांपल में एक्सिस पे जाके फोर्स लगाओगे तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इस नॉर्मल फोर्स की वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसके टॉर्क को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, होगा ही नहीं, क्योंकि आर्म लेंथ यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। अब एक्सिस पे जाके फोर्स लगाओगे तो थोड़ी टॉर्क होगा, आर्म लेंथ ही 0 हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर ही 0 हो जाएगा, तो कहां से होगा, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो एकमात्र ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जिस वजह से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, अच्छा बात है, जाना भी चाहिए। तो ये तो बात क्लियर है कि ये जाएगा नीचे, लेकिन अब है कि इसको अभी जो है ये जो व्हील हम लगाए थे, क्या ये व्हील अभी रोटेट कर रहा था, नहीं, अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाए थे, उसमें हम चुपचाप से ऐसे पकड़े थे तो नीचे चला जा रहा था, क्या चक्का रोटेट कर रहा था, नहीं। प्रॉब्लम तब आएगा जब व्हील क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। जब आपका व्हील रोटेट करेगा ना तो एक्चुअली वो नीचे जाने से मना कर देगा, वो नीचे नहीं जाएगा, जो अभी टॉर्क की वजह से नीचे जा रहा था ना, जब व्हील रोटेट करेगा तो वो नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे वो डाउनवर्ड फॉल कर रहा था, रोटेट कर रहा था, वो नहीं करेगा और वो एक राउंड चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सियल प्रिसीजन, और इसी के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या होगा। तो जब आप इनिशियली रोटेशन देते हो इसको, जैसे अभी जो है ये फ्लाई व्हील जो है ये रेस्ट में है, इनिशियली क्या चीज में है, इनिशियली नॉट रोटेटिंग, इनिशियली जो है एट रेस्ट, ये रेस्ट में है,
इनिशियली रेस्ट में। अच्छा, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है फ्लाईव्हील तो इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं होगा, क्योंकि भाई रोटेट करेगा तब ना, L इक्वल टू आई ओमेगा, ओमेगा होगा तभी तो एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो अभी इनिशियली इसके पास कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो ये पहला सिचुएशन है, जब आप रोटेट नहीं किए थे तो ये सब चीज एक्सपेक्टेड था, हो रहा है, कोई दिक्कत है। आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क किसके लॉन्ग है, y के लॉन्ग है। अब सेकेंड सिचुएशन आता है कि जब ये क्या करने लगे, जब हम इसको क्या करें, इनिशियली कुछ रोटेशन दे, रोटेट कराए, ठीक है ना, इनिशियली इसको क्या करा, रोटेट करा। तो जब इनिशियली रोटेट कराते हैं तो देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चेंजेज आ रहा है। तो इनिशियली जब रोटेट कराओगे तो एक बात तय है कि इनिशियली रोटेट कराने की वजह से फ्लाई, ये जो व्हील है वो रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो एक एंगुलर ओमेगा आएगा इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी, और जब एंगुलर वेलोसिटी आएगा तो फिर इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा ना, ठीक है। अभी जो है, अभी तुम देखो तो एक बात तुम समझ सकते हो कि अभी इसके पास रोटेशन की वजह से जैसे जैसे नीचे जा रहा है, तो अभी इसके अलोंग ऐसे अगर देखा जाए तो एक रोटेशन क्रिएट हो रहा है नीचे की तरफ वेट के वजह से, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है, वही ना रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहाँ पे वेट नहीं होता तो ये नीचे रोटेट करता नहीं करता। तो जब हम इसको रोटेट, जब इसको हम अब रोटेट कराएंगे इनिशियली, तब देखते हैं क्या होता है। पहले इतना चीज को आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, देखिए सो रहा है। बोलो, आते हैं। देखो, अभी था जब फ्लाईव्हील, यानी कि वो तुम कह लो जो व्हील है वो अभी रोटेट नहीं कर रहा था, तो रोटेट नहीं कर रहा था तो अभी उसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं था, ओमेगा नहीं था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसी सिचुएशन में इससे इसको हल्का सा ऊपर ले जाकर के, हल्का ऊपर ले जाकर के, और इसको एक रोटेशन दे देते हैं। रोटेशन दे देते हैं मतलब क्या करते हैं भाई, इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे देते हैं। कुछ एंगुलर वेलोसिटी देने के बाद देखते हैं क्या होता है। जैसे इसको रोटेट करा दिए, ठीक है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी क्या दे दिए, ओमेगा। इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब एंगुलर वेलोसिटी जैसे इसको ओमेगा दे दिए, तो अब इस सिचुएशन में इस वाले व्हील के पास एक एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आप देखो, फील करो, ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, तो L का डायरेक्शन क्या होगा, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। तो जैसे ही जब इसको रोटेट कराए, मतलब अब इसको कुछ रोटेशन दे दिए, तो रोटेशन देने के बाद क्या होगा कि इसका एक इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा कुछ, और अभी किसके अलोंग आएगा, एक्स के अलोंग। देखो ओमेगा का डायरेक्शन देख रहे हो, ठीक है। तो जैसे इसको ओमेगा दे दिए, मतलब इसको इनिशियली रोटेट अब करा दिए, तो इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम आ गया। अच्छा, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा बात नहीं करेगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम आ गया इसके पास, ठीक है। अभी जो एंगुलर मोमेंटम आया L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसको तुम ध्यान से देखो तो क्या इसका वैल्यू चेंज होगा अगर हम ओमेगा एक बार दे दिए, फिक्स कर दिया, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ये जो इसका एंगुलर मोमेंटम जो इनिशियली हम रोटेशन के वजह से दिए इस व्हील का, वो चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे कि एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो इसका शेप होगा उस पर डिपेंड करेगा, और शेप तो चेंज होना है नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज होना है नहीं, तो आई तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो आई क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई चेंज होगा, नहीं होगा। बात रहा ओमेगा पे, तो हमने बोला कि फ्रिक्शन नहीं है इसके पास, और अभी इसके पहले कोई इसके पास एंगुलर मोमेंटम था, नहीं था। इस एक्सिस के लॉन्ग कोई टॉर्क है, नहीं है। अगर इस एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क नहीं है, नेट टॉर्क जीरो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका ओमेगा चेंज होने वाला है क्या,
बोलो हाँ या ना, नहीं चेंज होगा। तो ओमेगा चेंज नहीं होगा तो भाई साहब ये एंगुलर मोमेंटम इसका कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये जो L इज इक्वल टू आई ओमेगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियली जो है ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं जरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बात करते हैं इन एंगुलर फॉर्म। क्या लगाए थे? जैसे क्या होता है, फोर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है ना। तो उसी तरह से इसका इक्विवेलेंट हम लोग इसका एनालॉगी क्या लगाए थे? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, याद है? या टॉ इज इक्वल टू डीएल बाई dt, टॉ इज इक्वल टू डीएल बाई dt। यहां से ये बात तो आपको याद ही होगा। कहने का मतलब यह है कि टॉर्क जो होता है ना, टॉर्क जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा जब क्या आएगा उसके पास? टॉर्क आएगा। अगर नेट टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा ना। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये पढ़े है ना कि नेट टॉर्क अगर जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। इसमें इस एक्सिस के अलॉन्ग तो नेट टॉर्क जीरो है, एक्स के अलॉन्ग कोई है नेट टॉर्क इसके पास? नहीं है। लेकिन एक टॉर्क इसके पास है, याद करो किसके अलॉन्ग है? वाई के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग? वाई के अलॉन्ग है ना। किस फोर्स के वजह से? वेट के वजह से, mg के वजह से था ना। y के अलॉन्ग एक टॉर्क था ना। क्या ये टॉर्क इसको इंपैक्ट करेगा या ना करेगा? इसके एंगुलर मोमेंटम पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? पहले इस बात को सुनो। तो इसके एंगुलर मोमेंटम पे इंपैक्ट डालेगा, ये टॉर्क है। अब ये जो टॉर्क है ना, ये टॉर्क इसके एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करा पाएगा। तो भाई एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। तो वेक्टर है तो वेक्टर दो फॉर्म में चेंज हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों एक साथ चेंज हो। तो हम बोले कि मैग्नीट्यूड तो इसका चेंज नहीं होना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, मतलब आई ओमेगा रहेगा। बट इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। डायरेक्शन इसका बदल सकता है। वो किस वजह से? क्योंकि इसके पास एक टॉर्क है। किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। और ये वाई डायरेक्शन जो टॉर्क है, ये टॉर्क इसके एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को क्या करेगा? बदल देगा। कैसे बदल देगा भाई? तो जरा देखते हैं कि भाई ये एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को ये कैसे बदल सकता है। तो यहां से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा ले एक स्टेप। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टॉ dt इज इक्वल टू dl, टॉ dt इज इक्वल टू dl, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, मतलब कि dl इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? टॉ dt बोल सकते हैं ना। dl का मतलब क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। dl मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, छोटा सा चेंज, तो मतलब टॉ इंटू छोटा सा टाइम इंटरवल। ठीक है, तो dl का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये क्या होगा कि इसका, इस फ्लाई व्हील का जो ये रोटेट कर रहा है, इसका अब जो है ना टॉर्क, इसका जो है वाई एक्सिस वाला जो टॉर्क है, इसके एंगुलर मोमेंटम को चेंज करेगा। अभी इनिशियली एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है। अब क्या करते हैं कि अच्छा, अब एक चीज यहां से तुम नोटिस करो, ये जो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? टॉर्क का। या इसको वाइस वर्सा रिपीट करें तो जो डायरेक्शन टॉर्क का होगा वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम में चेंज का होगा। डीएल है ना। जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। रिपीट विद मी, जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा। अब जरा आप इसको क्लियरिफाई कीजिए कि हम बोले कि अगर टॉर्क किस एक्सिस के अलॉन्ग होता? एक्स के अलॉन्ग होता, तो इसका ओमेगा भी बदलता, और ओमेगा बदलता तो मैग्नीट्यूड भी क्या होता? चेंज होता। लेकिन एक्स के अलॉन्ग कोई टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क किसके अलॉन्ग है भाई? वाई के अलॉन्ग। तो ये जो वाई के अलॉन्ग वाला टॉर्क है, ये इसका मैग्नीट्यूड तो बदल नहीं पाएगा, लेकिन क्या बदल देगा? इसका डायरेक्शन बदल देगा।
अब ये जो y के लॉन्ग टॉर्क है उसके बारे में जरा सोचते हैं। ये जो y एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क है ये किस फोर्स से जनरेट हुआ है? y के लॉन्ग जो टॉर्क है किस फोर्स से जनरेट हुआ है? mg वेट से ना, तो इज इक्वल टू r क्रॉस w, यहाँ पे वेट की वजह से जनरेट हुआ है। अब ये बताओ ये टॉर्क जो है, जो y एक्सिस के लॉन्ग जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है या चेंज होगा? सोच के बताओ। y एक्सिस के लॉन्ग जो टॉर्क है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है या चेंज होगा? फिक्स्ड है, क्योंकि वेट फिक्स्ड है और आर्म लेंथ भी क्या है? फिक्स्ड है। मतलब ये टॉर्क कहीं जाने वाला है नहीं, ये टॉर्क हमेशा रहेगा। अब आप एक बात बताओ, जब तक टॉर्क रहेगा जब तक क्या होगा भाई? एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, मतलब जितना देर तक ये रोटेट करते रहेगा उतना देर तक टॉर्क इसके साथ रहेगा और उतना देर तक इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होते रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का क्या चेंज होगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। बोलो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? डायरेक्शन चेंज होगा। तो जरा अब इसको वेक्टर के फॉर्म में देख लेते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। तो उसको समझने के लिए ये आपको समझ में आया, ये सब जो हम डायरेक्शन, जैसे कि जिधर टॉर्क होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा, मतलब जो टॉर्क का डायरेक्शन वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। अब तुम इस सिचुएशन में बताओ टॉर्क किस डायरेक्शन में है, किस एक्सिस के लॉन्ग है? y। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी किधर होगा? y के लॉन्ग। पक्का? ओके। तो अब हम एक xy प्लेन में एक वेक्टर हम लोग बनाते हैं। xy प्लेन में इसी को, जैसे ये प्लेन जो हमारा माने है ये क्या है? xy, ठीक है ना, ये xy है, ऊपर z एक्सिस है, ठीक। तो हम इसमें से अभी बस टॉर्क को देखने के लिए हम xy प्लेन को अलग करते हैं। येलो कलर से दिख रहा है ना? ठीक है। ये मान लो ये अपना y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये प्लेन हमारा कौन सा हुआ? xy प्लेन हुआ। कौन सा प्लेन हुआ? xy प्लेन। टॉर्क किसके अलोंग है? y के अलोंग है। एंगुलर मोमेंटम इनिशियली किसके अलोंग है? एंगुलर मोमेंटम x के अलोंग है ना। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। किसके अलोंग है? x के अलोंग। देखो ना यहाँ पे व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, x के अलोंग। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जो हमारा है वो है x के अलोंग और टॉर्क किसके अलोंग है? y के अलोंग। मान लो कि हम ये यहाँ पे बात करते हैं कि ये अपने पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, यहां से यहां तक वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में एरो के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है L। अब बताओ टॉर्क चूंकि y के अलोंग है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किधर होगा? y के। तो हम मान लो कि जब हम रोटेट कराए, जब हम रोटेट नहीं कराए थे तो कोई बस टॉर्क प्रेजेंट था, कोई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम नहीं था। जब हमने रोटेट कराया तो इसके पास क्या आया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आया अलोंग एक्स एक्सिस। फिर जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? चेंज होगा। मैग्नीट्यूड में कि डायरेक्शन में? डायरेक्शन में। तो चेंज होगा, तो चेंज होकर के नया जो बनेगा उसको हम देखते हैं कि नया क्या बनेगा। समझ आ रहा बात? अच्छा अभी बताओ ये एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का एंगल कितना है? 90, क्योंकि एक x के लॉन्ग है और दूसरा y के लॉन्ग है। तो अब हम बोल रहे हैं कि चूंकि टॉर्क y में है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी किधर होगा? y में ही होगा। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं भाई? हम लोग पढ़े टॉ इज इक्वल टू dl बाई dt पढ़े हैं। यहां से हम लोग पढ़े कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वही किसका? टॉर्क का डायरेक्शन। समझ आ रहा बात? ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर ये इनिशियल है तो आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम dt, आफ्टर टाइम, यहां तो दिख रहा है ना, आफ्टर टाइम dt, मतलब छोटा सा एक dt टाइम इंटरवल के बाद, छोटा सा टाइम के बाद छोटा सा एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा ना, ठीक है। तो मान लो उसको हम dl बोल देते हैं। क्या बोल दिए? dl। तो अभी इसका एंगुलर मोमेंटम x के लॉन्ग था, लेकिन अगले ही पल इसका एंगुलर मोमेंटम अब x के लॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ही तो बदल जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये x के लॉन्ग था, मान लो कि हल्का थोड़ा देर बाद इसके जो है एंगुलर मोमेंटम में वो चेंज जो आया हल्का सा आया, उसको हम मान लेते हैं dl। कोई दिक्कत? अब ये चेंज हम किस डायरेक्शन में लिए हैं? y में। क्यों? क्योंकि टॉर्क y में था। क्लियर है भाई? तो अब चेंज होने के बाद ये इनिशियली था Li, लेकिन dl इसमें चेंज आएगा, तो चेंज होने के बाद अब तो ये बदल जाएगा, और बदल जाएगा तो ये दो वेक्टर ही है ना, तो वेक्टर सम होगा इसका,
नया रिजल्टेंट क्या होगा? वेक्टर सम होगा। अच्छा वेक्टर सम देखो तो ये हेड टू टेल ज्वाइंट है ना, तो अगर कोई दो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइंट है, जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी हेड टू टेल ज्वाइंट है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होता है? पहले के टेल से दूसरे के, ये रिजल्टेंट होता है। तो अगला आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ डी टी, अगला जो एंगुलर मोमेंटम इसके पास आ जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। मतलब यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना वेक्टर सम। इसको हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स का सम है, मतलब हम कह सकते हैं एल आई और प्लस क्या है? डी एल है, दो वेक्टर का सम है। बोलो समझ आ रहा है बात? ठीक है। फिर अगले ही पल इसका अगर देखा जाए तो फिर से ये बदलेगा, फिर से अगला पल अगर नेक्स्ट पल देखा जाए तो हमेशा एक चीज इसमें तुम देखोगे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमेशा ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो अभी अगला पल हम देखें तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखें तो अब नया, अब एंगुलर मोमेंटम ये वाला हो गया ना। फिर इसके बाद अभी टॉर्क गायब है क्या? नहीं, टॉर्क अभी भी है। तो ये टॉर्क फिर क्या करेगा? फिर ये टॉर्क इसके परपेंडिकुलर, फिर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टॉर्क है तो फिर से इसमें डीएल चेंज आएगा, और डीएल चेंज आएगा तो फिर से एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन ये हो जाएगा। बोलो नया वाला का एंगुलर, फिर टॉर्क, फिर जो है डीएल चेंज इसमें लाएगा परपेंडिकुलर, फिर एंगुलर मोमेंटम इधर, फिर डीएल चेंज जो आएगा वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ये जो है आपका क्या है? डीएल डीएल डीएल, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बदलते जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये क्या एक कंप्लीट करने जा रहा है? सर्कल। अच्छा ये जो मूव कर रहा है, अभी जो ये था यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्स के अलोंग, इसका एक्सिस था ना जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा था ओमेगा से, थोड़ा ही देर बाद dt बाद ही एक्सिस यहां से कहां चला गया? फिर थोड़ा एक अगला dt बाद, फिर अगला dt बाद। अच्छा ये बताओ अभी किस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है एक्सिस? XY प्लेन में रोटेट कर रहा है ना। मतलब जैसे से टाइम लैप्स हो रहा है एक्सिस क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। एक तरह से तुम ऐसा कहो कि दिस एक्सिस इज चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम। ये एक्सिस किसको पकड़ना चाह रहा है? एंगुलर मोमेंटम। जैसे उसके पास जा रहा है फिर वो भाग जा रहा है, जैसे पास जा रहा है फिर भाग जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि हमेशा टॉर्क जो है और इस एंगुलर मोमेंटम, जैसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम यहां था, अब ये हो गया, हुआ ना, फिर इसके परपेंडिकुलर ही चेंज होगा ना, ठीक है। फिर परपेंडिकुलर एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से हो गया आपका क्या? एक सेंटर हो गया, और ये एक रेडियस की तरह वर्क कर रहा है, एक सर्कल, और ये जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में डीएल का चेंज हमेशा किस डायरेक्शन में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और इस तरह से ये एक्सिस कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये तो नीचे जाएगा ही नहीं। जब रोटेट नहीं कराए थे तो व्हील सीधे कहां चला गया था? नीचे। लेकिन जब रोटेट कराएंगे तो नीचे जाने के बजाय ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? लाइक द एक्सिस इज चेंजिंग द एंगुलर मोमेंटम। एक तरह से यहां से ये इसको चेंज कर रहा है, एक्सिस ही बार बार उसके पीछे जा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है डीएल चेंज हो करके। अब बस इसका देखो, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या? देखो वेक्टर का लेंथ सब जगह सेम है ना, तो मैग्नीट्यूड भाई अगर ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा ना वेक्टर के लिए। तो ये लेंथ कभी चेंज हो रहा है? नहीं, बस क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। अभी एक्स के लॉन्ग था, फिर XY प्लेन में ऐसे ऐसे मूव करते 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 ये कंप्लीट एक सर्कल बना रहा है, और ये हमेशा चलते रहेगा। समझ में आ रहा बात? जब तक रोटेशन मेंटेन रहेगा। बोलो भाई समझ आ रहा बात? तो ये एक्सिस जो रोटेट, अब इसी प्रोसेस को, ये जो सर्कुलर पाथ पे जो एक्सिस जाएगा ना, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सियल प्रिसीजन। क्या बोलेंगे? एक्सियल प्रिसीजन। और इस पूरे सिस्टम को जायरोस्कोप नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आपको एक नया चीज, अनएक्सपेक्टेड चीज क्या दिख रहा है? अनएक्सपेक्टेड चीज ये है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना फ्लाईव्हील का, वो भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और उससे भी अनएक्सपेक्टेड चीज ये है कि इसको नीचे जाना चाहिए था छोड़ने के बाद। हम रोटेट करा के छोड़ेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, ये क्या करने लगेगा?
एक्सिस भी क्या करेगा, रोटेट। एक्सिस क्यों रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है बात? क्योंकि इसका हर एक इंटरवल के बाद, हर एक छोटा सा इंटरवल के बाद क्या हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज आ रहा है। इट सीम्स लाइक दिस एक्सिस इज चेंजिंग द टॉर्क, या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को हमेशा चेंज कर रहा है, पीछा कर रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे से वहां पे आगे जाते जा रहा है हमेशा। अब ये आपको पता है हमेशा जो है ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और ये जो है एंगुलर मोमेंटम ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे, क्योंकि टॉर्क हमेशा क्या था, 90 डिग्री पे था। अब जैसे ही यहां आएगा तो टॉर्क इधर जा चुका होगा, फिर यहां आएगा, फिर आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा बात? और इस तरह से हमेशा ये चेंजिंग का एक गेम चलते रहेगा, चेंज करने का। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये कहानी है कि आपका ये जो है ना सर्कुलर मोशन में ये मूव करेगा। कौन मूव करेगा? तो इसका एक्सिस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब दूसरी बात यहां पे हम कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो इसका, जैसे ये अगर हम इसको ऑपरेट करें अकेले सिंगल अगर ऑपरेट करें, तो मान लो कि ये एंगल जो है कुछ इसको मान लेते हैं d∅। थीटा हटाओ, थीटा बहुत यूज किया, यहां पे हम एक अलग सिंबल यूज करते हैं फाई। तो इस एंगल को क्या मान लेते हैं, d∅। ठीक है ना? अच्छा तुम एक बात बताओ, यहां से अगर देखोगे बस इस वाले फिगर को, फर्स्ट फिगर को देखोगे तो कह सकते हो कि d∅ इज इक्वल टू dl/l, dl/l, ये बोल सकते हैं। अरे भाई सिंपल सा फॉर्मूला, d थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू l/r होता है ना। तो इसको, इस सिस्टम को तुम देख लो ना, थीटा इज इक्वल टू l/r, l/r। समझ में आ रहा बात? तो d∅ इज इक्वल टू dl/l बोल सकते हैं। अब d∅ हम क्यों निकाल रहे हैं, तो हम अब यहाँ पे ये निकालने जा रहे हैं कि आखिरकार एक्सियल प्रिसीजन किस रेट से हो रहा है, टाइम के साथ एक्सियल प्रिसीजन। इस एक्सिस के इस रोटेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सियल प्रिसीजन। क्या बोले, एक्सियल प्रिसीजन। तो एक्सियल प्रिसीजन किस रेट से हो रहा है, जैसे देखो, अगर पहले यहां पे सिंपली समझो, जैसे इस तरह से अगर कोई, जैसे यहां पे अगर देखा जाए तो एक कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग कोई यहाँ पे मास है, पॉइंट मास है, m है। अब ये जो है ना m पॉइंट मास dt टाइम में यहां पे आ गया और एंगल कितना बना दिया, d थीटा, dt टाइम में यहां पे आ गया। मान लो रेडियस इसका क्या है, r है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई किस रेट से इसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, निकालते हैं ना कि एंगुलर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, d थीटा इज इक्वल टू dt/r, d थीटा इज इक्वल टू dt/r। तो एंगुलर पोजीशन में चेंज। अब वहां पे जो है ना, एक तरह से यहां पे देखा जाए तो ये इसका एक्सियल प्रिसीजन हो रहा है। तो एक्सियल प्रिसीजन टाइम के साथ कैसे हो रहा है, मतलब टाइम के साथ कितना एंगल वो बना रहा है, यूनिट टाइम में कितना एंगल बना रहा है। इससे क्या पता चल जाएगा, रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन। एक्सियल प्रिसीजन मतलब कि भाई यहां से कितना, मतलब यूनिट टाइम में कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब यहां से अगर d∅, जैसे देखो अगर d∅ का केवल बात करें तो d∅ निकालने के लिए dl/dt, लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि ये फाई क्या है, यहाँ पे एंगल है, फाई क्या है, एंगल। कौन सा एंगल, तो एंगल मेड बाय एंगुलर मोमेंटम आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम dt टाइम के बाद कितना एंगल बना रहा है, d∅। तो अगर इसमें हम रेट ऑफ चेंज इन एंगल जानना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगल, मतलब हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि भाई किस रेट से इसका एंगल चेंज हो रहा है। अगर ये सीधे एंगुलर वेलोसिटी का बात है, जैसे ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt। ठीक है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं ना, या क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि एक्सियल प्रिसीजन पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, d∅/dt, d∅/dt कितना एंगल कितना देर में वो बना रहा है। और d∅ का वैल्यू हम यहाँ पे लिख ही दिए हैं। तो अगर हम एंगुलर प्रिसीजन जो है वो निकालना चाहे पर यूनिट टाइम में, तो उसके लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं ओमेगा। क्या यूज करते हैं, ओमेगा, और वो भी एक कैपिटल ओमेगा। अभी तक स्मॉल ओमेगा हम वहां पे यूज करते थे, तो स्मॉल ओमेगा नॉर्मल रोटेशन के लिए था, यहाँ पे एक्सियल प्रिसीजन के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, कैपिटल ओमेगा। सिंबल चेंज करना होगा ना, बात दोनों सेम ही है, बस वो जो है किसी पॉइंट का रोटेशन के लिए निकल रहा था, किसी पॉइंट का एंगुलर पोजीशन चेंज में। और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम का ही
चेंज हो रहा है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम ही क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसमें चेंज अगर निकालना जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। डी फाई का वैल्यू हमने कितना डाला, डीएल बाई एल होगा ना, देखो डीएल बाई एल, ठीक है ना, डीएल बाई एल। अच्छा एल इनिशियल लिख देते हैं, एल इनिशियल क्या था भाई, आई ओमेगा। एल इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो इस वाले कैपिटल ओमेगा को हम ऐसे बोल सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी फाई की जगह पे कितना डाल सकते हैं, तो डीएल बाई एल, डीएल बाई एल, आई एल इनिशियल और इनटू डी टी। अच्छा डीएल बाई डी टी को हम क्या बोल सकते हैं, डीएल बाई डी टी टॉर्क ना, डीएल बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, टॉर्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम आगे इसको डिराइव करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएल बाई डी टी मतलब टॉ, तो टॉ बाई एल आई। अच्छा टॉ का वैल्यू कितना है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, बताए थे ना अभी। तो आर क्रॉस डब्लू था ना, आर डब्लू साइन थीटा, साइन 91 था, तो सीधे क्या था, आर इंटू डब्लू या आर इंटू एम जी आर था ना, और एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो दोनों का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए यहाँ पे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो टॉ के जगह पे कितना डाल दें, एम जी आर, और एल आई के जगह पे आई ओमेगा, और ये कैपिटल ओमेगा रहेगा। तो बोलो ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा कैपिटल ओमेगा क्या है, रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन, क्या है ये, रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन, मतलब कि यूनिट टाइम में कितना एंगल इसका चेंज हो रहा है। अच्छा तुम यहां से ध्यान से देखो तो ये एक्सियल प्रिसीजन किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक्सियल प्रिसीजन मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, मोमेंट आर्म पे। जितना ज्यादा जितना बड़ा ये मोमेंट आर्म होगा, लेंथ होगा, उतना फास्टली एक्सियल प्रिसीजन होगा, बोलो भाई, ठीक है। नीचे अगर देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा एक्सियल प्रिसीजन उतना ज्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा एक्सियल प्रिसीजन उतना कम होगा। और उसके बाद ओमेगा पे, ओमेगा जितना फास्टर होगा एक्सियल प्रिसीजन उतना स्मॉलर। इससे तुम क्या रिलेशनशिप डिड्यूस कर रहे हो, ओमेगा जितना फास्ट मतलब जितना फास्ट रोटेट कराओगे उतना फास्ट ये एक्सिस रोटेट करेगा कि स्लो, स्लो। इस चीज को देखेंगे, जितना फास्ट रोटेट कराओगे, कैपिटल ये है कैपिटल ओमेगा और ये है स्मॉल ओमेगा, तो स्मॉल ओमेगा जितना फास्ट होगा कैपिटल ओमेगा उतना ही स्लो, और ये जितना स्लो होगा ये उतना ही ये फास्ट। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझना है, आपको दिख रहा है कि मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअली ये एक्सियल प्रिसीजन जो है ना इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे, क्योंकि ऊपर मास है तो भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी तो मास आता है, उसी बॉडी का मास आएगा और दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एक्सियल प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना इस बात को। एक्सियल प्रिसीजन मास पे डिपेंड नहीं, क्योंकि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो उसमें टोटल मास आएगा ही आएगा, क्योंकि जनरल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मास तो आएगा ही आएगा। समझ आ रहा है बात, और जब मास आएगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सियल प्रिसीजन या रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन, ये ओमेगा क्या है भाई, कैपिटल ओमेगा क्या है, रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन। तो रेट ऑफ एक्सियल प्रिसीजन जो है ना इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बोलो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन जब इसका एंगुलर वेलोसिटी का बात करें तो उस पे डिपेंड करेगा। एंगुलर वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, तो जितना ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगा उतना स्लोअर इसमें एक्सियल प्रिसीजन, मतलब एक्सिस उतना स्लोअर रोटेट करेगा, और जितना कम इसका होगा ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, उतना फास्ट इसका क्या होगा, एक्सियल प्रिसीजन। क्या आपको समझ में आया बात, ठीक है। ये ओवरऑल कहानी था, ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन था आपका एक्सियल प्रिसीजन का। अब बारी है देखने का कि क्या ये सच में होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो एक कोई आ जाओ मेरे हेल्प के लिए, और जो जो चीज यहाँ पे हम लोग सीखे उसको एक्सपेक्ट करेंगे। पकड़ो, रुक जाओ, पकड़ो, हाँ पकड़ो।
एक तो फिसल रहा है, ये भी कोई टेंशन है। अभी देखो स्टार्टिंग से करते हैं। पहला, अगर ये एक्सिस यहाँ पे देखो, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो एक्सपेक्ट क्या करोगे? नीचे की तरफ। जैसे इसको छोड़ेंगे क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ। एक्सपेक्टेड है ये। जब ये रोटेट करेगा तब अनएक्सपेक्टेड होगा। रोटेट जैसे इसको कराएंगे, स्पिन कराएंगे, ओमेगा देंगे, और उसके बाद तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। नीचे नहीं जाना है और साथ साथ इसको क्या होना है? रोटेट करना है। तो चलो इसके लिए रेडी हो? ओके। इसको एक जोरदार रोटेशन देना, एकदम तगड़ा वाला। इधर आओ, आगे से आओ, आगे से। इस चक्का को एकदम जबरदस्त रोटेशन देना। हाँ, क्या हुआ? नहीं आ रहा है क्या? हाँ, इसको एक जबरदस्त रोटेशन दो। रुक जा, पकड़ो तो पहले इसको। इसको नहीं, आप ठीक है। बहुत तेज रोटेट करना। देखो नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। अब चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे स्लो होगा, तो स्लो होगा तो ये ओमेगा कमजोर होते जाएगा, तो अपना धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन हम इग्नोर कर दिए फिजिक्स में ना, रियल लाइफ में तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं। रियल लाइफ में कर सकते हैं इग्नोर? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, एक चीज और चेक करते हैं, वो ये था कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्मॉल ओमेगा मतलब स्पिन जितना फास्ट देंगे, स्पिनिंग जितना फास्ट कराएंगे, एक्सेल प्रिसीजन उतना ही क्या होगा? स्लो होगा। और स्पिन जितना स्लो देंगे, एक्सेल प्रिसीजन उतना ही फास्ट होगा। बस इस बात को इस बार नोटिस करना है, ठीक है ना। तो एक बार तुम फिरते, एक बार बहुत जोर से कराते हैं और फिर एक बार स्लो कराएंगे, ठीक है। तो एक बार पूरा फास्ट कराते, एक बार स्लो। तो रुक जाओ, अभी पकड़ने दो पहले। हाँ, इस बार पूरा ताकत लगा, दोनों हाथ से करो तो। चलो देखो, ये कितना धीरे धीरे एक्सेल प्रिसीजन हो रहा है, ये देखना कितना स्लो हो रहा है। अरे निकल मत जाना भाई। ठीक है, देखो कितना स्लो हो रहा है वो देखना। इसके बाद इस बार रोटेशन काफी फास्ट दिया था, इस बार रोटेशन स्लो देंगे और उसके बाद एक्सेल प्रिसीजन देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, इस बार ज्यादा जोर से रोटेट नहीं कराना है। पकड़ो तो इधर से। इस बार क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये रोटेशन स्लो देगा। पकड़ो, रोटेशन स्लो देगा तो एक्सेल प्रिसीजन इसका क्या होना है? फास्ट होना है, ठीक है। चलो हाँ, हो रहा है फास्ट। ओमेगा स्मॉलर तो एक्सेल प्रिसीजन फास्टर। ओमेगा अगर बड़ा, ओमेगा ज्यादा, स्पिनिंग फास्टर, तो एक्सेल प्रिसीजन स्लोअर। ये कहानी था आपका जायरोस्कोप का, एक्सियल प्रिसीजन का। समझ में आया बात? ठीक है, बस अगर कोई डाउट है तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। क्या हुआ? बंद कर दो, बंद कर दो।